अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग भी शुरू हो रहा है हमारा शॉपिंग से। तो हम लोग गए थे अनारकली बड़े अरसे के बाद। पहले तो हम लोग अनारकली की गलियों में गुम ही हो गए, तो पता नहीं चल रहा था किधर से आना किधर से जाना, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम लोग गए थे। और वहाँ हम लोगों को एक शॉप नज़र आई जहाँ हमें काम बड़ा अच्छा लगा, तो बस हम लोग वही देख रहे थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो हम लोग यहाँ जहाल पे गए थे। जहाल पे हम लोग अक्सर 9 नंबर गली से शॉपिंग करते हैं और उधर वैरायटी बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ हमें ये मकैश वाली शर्टें नज़र आई, शर्ट दुपट्टा बना लो या हाली शर्ट। तो इसमें काफ़ी डिज़ाइन थे और ये डिफरेंट प्राइस की थी, 10,000 की और 8,000 की। और जो ये तारी वाला कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ये बड़ा खूबसूरत हमें लगा, क्योंकि सीक्वेंस का भी फैशन आ गया है। तो ये शर्ट दुपट्टा हमें 15,000 का वो बता रहा था, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत था। वाइट कपड़े की अपनी ग्रेस होती है, आप इसे एज़ इट इज़ भी पहने तो बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन जो मकैश वाली शर्टें थी वो आप डाई करवा सकते हैं। उसके अलावा इनके पास गोटा वर्क था, धागे की कढ़ाई और गोटा वर्क मिक्स भी था। और अंदर मकैश के साथ कढ़ाई भी मिक्स थी, जैसे ये वाली शर्ट थी, ये भी बड़ी खूबसूरत थी। और आई थिंक ये 10,000 या 8,000 के राउंड अबाउट थी। तो सारी मतलब डिफरेंट प्राइजेस थी इन कपड़ों की, लेकिन सारी ही खूबसूरत थी। ये वाली शर्ट भी हमें बड़ी प्यारी लगी, इसमें मकैश भी थी, गोटा भी था और कढ़ाई भी थी। ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी हमें। और इस शॉप पे ना बहुत प्यारी वैरायटी थी। हमें कढ़ाई वाला सफ़ेद कपड़ा चाहिए था, तो वो हम लोग सर्च कर रहे थे, तो हमें ये वाली दुकान नज़र आई। और ये वाली शर्ट दुपट्टा हमें बहुत ही खूबसूरत लगा, और ये शर्ट और दुपट्टा हमें बहुत प्यारा लगा था। और इसके ऊपर ये जो कढ़ाई थी धागे की, और बहुत ही हसीन था, जो पहली नज़र में जो अच्छा लगता है ना, ये वो था। उसके बाद एक और शॉप पे हमें ये कॉटन नेट की वैरायटी नज़र आ रही थी। कॉटन नेट का आजकल बड़ा ट्रेंड है, तो इंशाल्लाह हम कॉटन नेट के ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे ईद पे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये कॉटन नेट का मिल रहा था शर्ट दुपट्टा, और ये मिल रहा था 6,500 में। और ये कह रहा था कि हम लोग कम ज़्यादा कर लेंगे। और ये बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। उसमें ये कलर्स इनके पास अवेलेबल थे। तो ये ईद के लिहाज से बड़ा खूबसूरत सूट बन जाता है। तो उसके बाद हम लोग ज्वेलरी की तरफ आए थे, और ये देखें इसमें हम लोग ज्वेलरी देख रहे थे, तो ये भी हमें बड़ी अच्छी लग रही थी। तो बस ये हमें किसी के लिए बाय करनी थी, तो हम लोग इसलिए ये देख रहे थे। इसमें काफ़ी वैरायटी थी, कुछ तो मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं सेम 2-3 सालों से। और ये झुमके जो थे ये बहुत खूबसूरत थे, और ऐसे झुमके मैं ईद पे पहन चुकी हूँ 2 साल पहले। तो ये बड़े प्यारे थे, लेकिन अभी भी ये स्टिल अच्छे लग रहे थे, इनमें कलर भी प्यारा था। तो काफ़ी अच्छी मतलब ज्वेलरी थी, एंटीक भी थी, कुछ एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थी। इस शॉप पे तकरीबन नॉर्मल प्राइसेस थी। और ये वाले देखें कितने हसीन थे, ये बिंदी और झुमकों का मतलब एक सेट बना हुआ था। आजकल बिंदी और झुमके बहुत चल रहे हैं। और ये देखें ये तो बहुत ही प्यारे थे इनके पास, ये वाली वैरायटी भी। और ये ख़राब होने वाले नहीं थे, इसलिए ये थोड़े एक्सपेंसिव भी थे। तो बस ये मिली-जुली जो थी हम लोग देख रहे थे। ज्वेलरी हमें ग्रीन कलर में चाहिए थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा ग्रीन कलर पे फ़ोकस कर रहे थे। वैसे इनके पास रिंग्स और ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी। तो फिर हम लोग चेज़अप आए थे। चेज़अप से हम लोगों को कुछ क्रॉकरी ख़रीदनी थी, जो कि मेरी फ़ेवरेट शॉपिंग है। तो यहाँ मैं बस भाग-भाग के उधर ही जा रही थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। अब्दुर्रहमान को हम लोग घर छोड़ कर आए थे। ये एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये 3-4 दिन की मिक्स एंड मैच करके मैंने वीडियो दिखाई है। कुछ में फिर हम लोगों की अपनी भी वीडियोज़ आ जाती हैं। रात को हम लोग अक्सर जाते थे बाहर, तो लेकिन उसमें सबके फेस हैं, तो मैं कितना कट करूं, इसलिए मैंने वो शेयर ही नहीं की आपसे। वो बड़ी मज़े की हमारी फैमिली के साथ जो गेट टुगेदर हम लोग करते थे, आधी रात को चाय पीना, ये वो। तो ये स्टोरेज बॉक्स बड़े प्यारे मुझे नज़र आए। रमज़ान आगे आ रहा है, तो आपको पता ही है रमज़ान के लिए कितनी ज़रूरत होती है इनकी। और ये थे 1350 के, और इसमें दो मतलब थे साइज़। और यहाँ ये जो पैन है ये वाला नॉन स्टिक का, ये मुझे ऐसा पैन चाहिए था खुले मुंह वाला। इसमें आप फ्राई करने के टाइम फ्राई भी कर सकते हैं, और कुछ पकाना चाहे तो पका सकते हैं। और ये मुझे बास्केट हैंगिंग बहुत अच्छी लगी। आप इसमें कुछ भी फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी मतलब आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे किचन में। तो बड़ी प्यारी लगे, यहाँ टेरेस के लिए मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी।
तो लेकिन मैंने ये ख़रीदी नहीं थी, मुझे कुछ बर्तन चाहिए थे तो वो मैंने लिए थे। तो लेकिन जहाँ मुझे ये डेकोरेशन की चीज़ें भी नज़र आएँ और ये भी बड़े प्यारे प्लास्टिक के थे और लो वेट थे बिल्कुल, और इसकी भी डिफरेंट प्राइजेस थी। और ये कलरफुल आप लाजमी नहीं कि फ़्लावर्स के लिए यूज़ करो, आप ये किसी भी मतलब चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जो छोटे साइज़ के थे, स्टोरेज के लिए भी मैं यूज़ कर सकती हूँ किचन में। और ये प्लेटों का डिज़ाइन अभी तक पड़ा हुआ है, ये बहुत पुराना है। और प्लास्टिक की वैरायटी भी बहुत आई थी और सिरेमिक्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आई थी। यहाँ मैं अब जा रही हूँ कढ़ाई की तरफ, मुझे कढ़ाई और वो पैन वगैरह चाहिए था। तो यहाँ नॉन स्टिक की कढ़ाई मैं देख रही थी, तो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये लूँ या ये आयरन की लूँ। मुझे फ्राई के लिए चाहिए थी और ये आयरन की कढ़ाई भी बड़ी प्यारी थी, सिर्फ 1000 में। और रमज़ान के लिए मुझे फ्राई के लिए चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी कढ़ाई ना दे दी है किसी को, तो वो बड़ी ख़राब क्योंकि वो हो गई थी, तो वो मैंने छोड़ दिया यूज़ करनी। तो ये देखें ये कितनी प्यारी है, तो ये आयरन की है। लेकिन ना तो आयरन की कढ़ाई भी फ्राई के लिए वैसे अच्छी रहती है। मैंने जो चीज़ें ली वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने ये 2 प्लेट्स ली थी, ये प्लास्टिक की थी, बड़ी खूबसूरत। और ये मैंने एक फ्राई पैन लिया था और ये पैन काफ़ी बड़े साइज़ का है, और यकीन करें इसमें इतना ज़बरदस्त आपका खाना भी बन जाता है, या आपने कुछ फ्राई करना हो तो वो भी इजीली इसमें फ्राई हो जाता है। और एक अब्दुर्रहमान की मैंने प्लेट ली थी, और हेयर ब्रश लिया था मैंने, और ये वाला हेयर ब्रश लिया था मैंने, क्योंकि मेरे बाल बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो दूसरे ब्रश ना मेरे बालों में चुभते हैं। और ये एक लिप ग्लॉस लिया था मैंने चेज़अप से ही, और एक ये मिनी नेल पॉलिश ली थी, इसका कलर बड़ा प्यारा लगा था। तो मेरी भांजी ने भी लिया और मैंने भी लिया, मतलब मेरी नंद की बेटी ने। और ये एक मैंने बाउल लिया था, और ये इतना प्यारा है, इसमें कोई भी चीज़ आप डाल लें तो इतनी प्यारी लगे ना प्रेजेंटेशन के लिए। ये 600 का था, 599, 599, 599 इसकी कीमत थी। और ये प्लेट्स आई थिंक एक थी 300 की। और ये अब्दुर्रहमान के लिए 250 की एक प्लेट मैंने ली, और ये एक पैन लिया। बस यही थी मेरी शॉपिंग जो मैंने उधर से की थी चेज़अप से। तो बस बर्तन मुझे जहाँ नज़र आए ना तो मैं ले लेती हूँ, तो इतने प्यारे बर्तन थे तो मैं क्यों ना लेती। और यहाँ ये एक छोटा सा क्लिप था, मिट्टी के बर्तन चेज़अप आए हुए हैं, अभी तो इनकी क्वांटिटी बहुत कम रह गई है। तो ये सर्विंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, और अंदर इसके ना उन्होंने पेंट चिकना जैसे किया होता है कि अंदर से, ये वाला बाउल तो मिट्टी का ही था अंदर से, लेकिन ये देखें ये अंदर से शाइन वाली सरफेस नज़र आ रही है ना आपको, तो ये मुझे इतने अच्छे लगे ना। आप मतलब खाना निकाल के सर्व करने के लिए रमज़ान में ये भी बेस्ट ऑप्शन है और सुन्नत भी है। ये बाउल देखें किस कदर खूबसूरत था। मिट्टी के बर्तन मुझे बड़े पसंद हैं, और ये इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी इनमें से भी कुछ लाजमी। बस उस दिन हम लोग नहीं बाय कर सके थे। और ये ट्रे मेरी थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे हो गई हैं, जो शॉपिंग की थी वो मेरी पहले आ गई है, और ये बाद में चीज़ें आ रही है। और ये देखें ये बूफे ट्रे भी बड़ी अच्छी थी, आपने जो भी मतलब रमज़ान में एक प्लेट किसी को देनी हो या कुछ भी इफ्तारी, तो ये भी बड़ी बेस्ट चीज़ थी। और ये ऊपर जो पड़ी हैं प्लेट्स, एक ये भी थी, और ऊपर ये बच्चों वाली जो पड़ी है ये मैं अब्दुर्रहमान की जो मैं आपको बता रही हूँ लेकर आई हूँ मैं। यहाँ ये मग या ग्लास रखने के लिए भी स्पेस बनी थी और काफ़ी अच्छी थी ये। तो अभी तो अब्दुर्रहमान को मैं खुद ही नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, तो इसलिए मैं इजीली ये यूज़ कर रही हूँ, वरना तो वो गिलास उठा के पानी सारे नाश्ते में डाल दे, जितना वो शरारती है। बच्चों के लिए ये भी अच्छी लगी थी मुझे, ये 4 का सेट था प्लेट का, प्यारी थी, अच्छी प्लास्टिक थी। और ये प्लास्टिक की बहुत वैरायटी चेज़अप आई हुई है। ये एक थाल प्लास्टिक का, ये भी बड़ा काम आता है, इसमें काफ़ी मतलब चीज़ें आप यूज़ कर सकती हैं कि। और ये फेवरेट मेरे बर्तन हैं, इतने कलरफुल, इतने खूबसूरत ये मुझे लगते हैं ना, तो मेरा दिल करता है ये सारा मैं ना कोई खूबसूरत कलर के ना हर साइज़ में बाउल ख़रीदूँ, हर साइज़ में प्लेट्स ख़रीदूँ। ये इतनी खूबसूरत है। यहाँ से ही मैंने वो वाइट बाउल ख़रीदा है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। ये ब्राउन प्लेट्स भी मुझे अच्छी लगी थी, पहले मैं ये भी लेने लगी थी, बाद में मैंने वो वाइट ही ली थी। हम लोग घर आए तो घर बाजी ने बिरयानी को दम दिया हुआ था, तो वो मैंने थोड़ा सा आपसे शेयर किया। तो यहाँ आज भी हमारे घर बिरयानी बनी थी, और ये काफ़ी मज़ेदार थी, और साथ ही इन्होंने बारबेक्यू कढ़ाई बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। उसकी वीडियो नहीं मैं बना सकी, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी आपसे लाजमी शेयर करूँगी।
तो यहाँ ये बिरयानी का दम खुल रहा था और हमें बड़ी शदीद भूख लगी थी जिस दिन हम लोग चेज़ब से वापस आए थे, क्योंकि उस दिन मैं और आशा ही सिर्फ गए थे चेज़ब, और फिर आते ही हम लोग खाने बैठ गए थे। बच्चों को भी भूख लगी थी और हमें भी भूख लगी थी। उसके बाद ये मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ गार्लिक पराठों की रेसिपी। यहाँ मैंने बटर लिया, बटर को मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया और मेरे पास पड़ा था लहसुन पेस्ट, अगर आप ताज़ा लहसुन है तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। मक्खन में मैंने लहसुन को डाल दिया, इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसको कच्चापन मतलब इसका दूर हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसका मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। क्योंकि जब हम लोग लाल मिर्च डालते हैं तो ये लाजमी ध्यान रखिएगा कि मिर्च जो है वो जले ना, तो इस वजह से ना। तो यहाँ मैं ये फ्राई कर रही हूँ इसको, उसमें मैं अब लाल मिर्च डाल दूँगी, थोड़ी सी डालनी है बस कलर के लिए, जब वो पराठों में नज़र आएगा तो अच्छा लगेगा। इसमें अब मैं हरा धनिया भी डाल दूँगी, क्योंकि हरा धनिया फ्रिज में था तो मैं फ्लेम ऑफ़ करके फिर इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसको पराठों के अंदर लगाकर मज़ेदार से पराठे बनाऊँगी। आप ये पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करो, कढ़ाई के साथ, बारबेक्यू के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तो ये बड़े टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। और इन पराठों के ऊपर से घी आप लगाना आपकी मर्ज़ी है, आप एक साइड पे हल्का हल्का लगा लो तब भी ठीक है। क्योंकि मैंने ये बनाई थी चिकन कढ़ाई, ये उसी पैन में मैं बनाती हूँ। यकीन करें इतना मज़े का जल्दी से इसमें सालन बनता है, क्योंकि ये खुले मुँह वाली है तो मुझे ऐसा ही बर्तन चाहिए था कोई। तो मैंने बस जल्दी से दोपहर के लिए बच्चों के आने से पहले थोड़ी सी कढ़ाई बना ली थी, और मेरी यहाँ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और यहाँ मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। दूसरी साइड पे मैं अब पराठे बना रही हूँ। ये देखिए मैंने हरा धनिया भी इसके अंदर डाल दिया था। अब मैं ज़्यादा सा 2-3 मतलब पेड़ों का आटा फैला के ना उसके अंदर ये वाली लेयर लगा दूँगी। उसके बाद मैं रोल करूँगी। जैसे आप नॉर्मल पराठे बनाते हो वैसे ही रोल करो और कट करो। ये मतलब मैं इकट्ठे 2-3 पराठे जो है ना इसके रेडी कर लूँगी। तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी और मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो पहले तो आप लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी लाइक की और सब्सक्राइब की। तो कई लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके जाते, तो प्लीज़ लाजमी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। यहाँ मैं पेड़ों को शेप देती जाऊँगी और बस बेल कर मैं मज़ेदार से पराठे तैयार कर लूँगी। तो आप भी लाजमी ट्राई करें, ये बड़े इजी बनते हैं। और जिनको मतलब लगता है कि लहसुन की स्मेल वगैरह आती है तो बिल्कुल भी नहीं आती, आप बेफ़िक्र हो के ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और ये इतने सॉफ्ट बने थे कि बच्चों ने भी बड़े खुश होकर खा लिए थे, बड़ों ने, बच्चों ने, और हमारे घर तो वैसे ही ख़ास तौर पर लहसुन को बड़ा पसंद किया जाता है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। यहाँ मैं रोटी बेल के बना लूँगी, बाकी आप देखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और पराठों पे मैं बार बार यही बता रही हूँ कि आप घी के बगैर भी बना सकती हैं, या एक साइड पे हल्का सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी लगा लें, तब भी ये बहुत ही शानदार बनते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।